गुड मॉर्निंग क्लास 12th। बेटा चैप्टर नंबर 1 इज़ गोइंग ऑन। ये चैप्टर नंबर 1 है NPO एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर टर्म 2 सिलेबस। ओके, सो बेटा व्हाट इज़ NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वी ऑलरेडी डिड इन द लास्ट वीडियोज़ and today's topic is main features or characteristics of not for profit organization। बेटा मेन फीचर्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट आता है मेन एम इज़ सर्विस। बेटा NPO का जो मेन एम होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ये अपने मेंबर्स को या सोसाइटी में जो और आम जनता है, पब्लिक है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। स्पोर्ट्स जो क्लब्स होते हैं वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कराते हैं या वो कल्चर क्रिएशनल एक्टिविटीज़ वो कराते हैं। जो आपकी हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं। चैरिटेबल स्कूल्स होते हैं बेटा, वो एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं या इनसे जो एक नॉर्मल रेट यहाँ से ली जाती है बहुत कम, ताकि वहाँ के एक्सपेंसेस को पूरा किया जा सके। तो मेन एम क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। सेकेंड पॉइंट इज फॉर्म। These organizations are set up as charitable trust or societies and subscribers of these organizations are called members। ठीक है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं और जो भी इनके मेंबर बनते हैं, जो सब्सक्रिप्शन देते हैं, जो चंदा देते हैं, वही इसके क्या कहलाते हैं? मेंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेट एंटिटी। NPO आर ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। बिल्कुल जैसे सेम अदर बिजनेस होते हैं जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं, उन्हीं की तरह जो NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी क्या होती है? अपने मेंबर्स से सेपरेट एंटिटी होती है, मीन्स उनका अस्तित्व अलग से होता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर एंड डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग मेंबर। इसका मतलब है अगर कोई नया मेंबर उसमें ऐड होता है तो उससे उसकी लाइफ पे कोई इम्पेक्ट नहीं आता है, या कोई मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई जो है छोड़ के चला जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ये बिजनेस क्या है? गोइंग ऑन, चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पार्टिसिपेट एवरी मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर इन द मैनेजीरियल वर्क। सो यहाँ पे क्या किया जाता है कि कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कुछ को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, और वो क्या करते हैं? चुने हुए मेंबर्स सभी की तरफ से क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करते हैं, उसको संभालते हैं। नेक्स्ट इज़ मेजर सोर्स ऑफ इनकम। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेन सोर्स होता है इनकम का, क्योंकि बेटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है तो वहाँ पे खर्च भी होता है, खर्च होगा तो वहाँ पे इनकम कहाँ से आएगी? तो जो मेजर सोर्स होता है इनकम का वो होता है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, यानी जो भी मेंबर बनता है तो वो चंदा देता है, वो सब्सक्रिप्शन देता है। डोनेशन, दान से आता है। फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड। गवर्नमेंट भी क्या है? हेल्प प्रोवाइड कराती है, ग्रांट देती है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, वो कहीं बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से इनकम आती है, तो ये इनका मेन सोर्स होता है इनकम का। नेक्स्ट इज सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स पार्टनर्स। जो बेटा एक नॉर्मल बिजनेस होता है, उस नॉर्मल बिजनेस में क्या रहता है? पार्टनर्स क्या करते हैं? जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। बट इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो NPOs होते हैं, वहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना होके वो उस बिज़नेस में ही लगा दिया जाता है और उसे कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बेटा अकाउंट्स। These organizations have also have to maintain proper accounts to meet the legal requirement। ठीक है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग इन्हें अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होता है ताकि उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट इज़ फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होते हैं, और बनाए क्या जाते हैं? यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये प्रिपेयर किए जाते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स बेटा क्लियर होंगे, एंड यू हैव टू राइट दीज बोथ द टॉपिक्स इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।